ईरान अमेरिका जंग और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश अमेरिका को ले डूबी। अमेरिका के तेल के ज़खायर मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर आ गए, जिसकी वजह से अमेरिका में बड़ा बहरान पैदा होने का खदशा है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक खबर सामने आई है कि जनाब अमेरिका के पास जो तेल रिजर्व्स हैं वो इस वक्त मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर आ गए हैं, जिसकी वजह से बड़ा बहरान जन्म ले सकता है। क्या सूरत हाल है इस वक्त अमेरिका में? देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत सारी दुनिया ये सवाल करती है कि अमेरिका खुद तेल पैदा करने वाला मुल्क है, फिर आपने हरमज़ से उसका तेल जाता नहीं है, तो वहाँ बहरान कैसे आ सकता है? ये बहुत ही अहम सवाल है। लेकिन जब अमेरिका ने इस जंग का आगाज़ किया तो अमेरिका के बहुत सारे इत्तेहादी जो हैं वो आपने हरमज़ से मुस्तफ़ीद होते हैं, यानी यहाँ से तेल आता था। अमेरिका ने उनसे कहा कि अगर आपका तेल बंद होगा तो मैं आपको वो तेल फराहम करूँगा। अच्छा, अमेरिका के पास मिलियंस ऑफ बैरल तेल है, यानी अगर उसके मजमूई हम बात करें तो 857 मिलियन बैरल तेल उसके पास ज़हायर में मौजूद है। यानी मैं ज़मीन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी खाम तेल है वो अलग है, मैं वो अलग है, ये ज़हायर हैं जो कि निकाल कर उसको स्टोर किया जाता है। किया गया है। और उसके पास जो 28 फरवरी से पहले फरवरी के एंड से पहले जो उसके पास हंगामी नवीयत के थे वो 400 तकरीबन 75 मिलियन बैरल ऑयल था। लेकिन जैसे ही आपने हरमज़ की जंग जो शुरू होती है ईरान के साथ, तो अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों को तेल की फराहमी शुरू की। शुरू में उसने जो उसकी मजमूई तेल था जो उसके ज़हायर थे, उसको लेकर अब जुलाई तक, इस माह तक वो तकरीबन 120 मिलियन बैरल तेल निकाल कर अपने हवारियों को दे चुका है। यानी जितने उसके पास ज़खायर थे उसमें से 120 मिलियन मिलियन बैरल तेल के ज़खायर कम हुए हैं। 120 मिलियन के ज़ाहिर कम हुए, और उसके पास जो अब इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो 753 मिलियन बैरल बाकी रह गई है। लेकिन जो हंगामी नवीयत का जो उसके पास ज़ाहिर थे उनमें भी बड़ी नुमाया कमी आई, और 96 मिलियन बैरल जो है उसमें से भी कम हुए। तो इस तरह से ये कहा जा रहा है कि 42 साल की तारीख़ में, या 42-43 साल की तारीख़ में पहली मरतबा अमेरिका के ज़हायर इस हद तक कम हुए हैं। इससे पहले जब हुए थे तो वो अफ़गान वार की वजह से हुए थे, और उस वक्त भी इसने अपने हवारियों को तेल दिया था। लेकिन अब जो हुए हैं ये ईरान वार की वजह से। और अगर ईरान की जंग का जो राइटर्स की स्टोरी है, राइटर्स ने इस पर बड़ी दिलचस्प स्टोरी की है, और उन्होंने बताया है कि अगर ये जंग पर लॉन्ग करती है तो इन ज़हायर में और कमी आएगी, जिससे अमेरिका की एक तो मईशत पर दबाव आएगा, दूसरा अमेरिका की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है उसको भी नुकसान। आपको भी पता है कि ये जो तेल के ज़हायर हैं जिस मुल्क के पास भी होते हैं उसने उसके रिजर्व्स रखे होते हैं ताकि हंगामी सूरत हाल में उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसी तरह रशिया के पास होंगे, चाइना के पास होंगे, सऊदी अरब के पास होंगे, तमाम ममालिक के पास मुख्तलिफ नवीयत के होते हैं। कुछ के किसी के पास 2 साल के लिए है, किसी के पास साल के लिए है, किसी के पास चंद दिन के लिए है। अमेरिका के इन हंगामी जो तेल के ज़ाहिर हैं उनमें जो नुमाया कमी हुई है ये बहुत अलार्मिंग है, और इसी वजह से अमेरिका को तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ाना पड़ी हैं। अमेरिका में भी तेल महंगा हुआ। बहुत सारी दुनिया कहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये तो हमसे कह रहे थे कि मेरे से तेल ले लें, भारत से कह रहे थे कि मैं तेल बेचने को तैयार हूँ। असल में उसके अपने ज़ाहिर जो हैं उनमें भी नुमाया कमी हो रही है और उन पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल मैं आपको रशिया यूक्रेन की जंग में से भी दे देता हूँ, क्योंकि यूक्रेन वॉर में रशिया के ज़हायर को भी नुकसान पहुँचा। यूक्रेन तो बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं उनकी ऑयल रिफाइनरीज पर, उनके ऑयल डिपोज पर। वो जो उनकी जितनी भी उनकी जो इस तरह की इंस्टॉलेशंस हैं उन पर वो हमले कर रहा है, उससे वहाँ पर बहरान आ गया है। और अब उसके पास इतने रेजरवायर्स नहीं हैं कि वो अपनी मुल्की ज़रूरियात जो हैं या दूर दराज के इलाकों में पहुँचा सके। तो ये मुश्किल सबके लिए पेश आ सकती है। आपने हरमुज़ बंद होने से अगर पाकिस्तान का शहरी या श्रीलंका का शहरी या बांग्लादेश का शहरी मुतासर हुआ है तो अमेरिका में रहने वाला भी मुतासर हुआ है, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस में रहने वाला भी मुतासर हुआ है। तो ये जितनी गुजरगाहें आबी गुजरगाहें हैं जिनसे तेल की तजारत होती है उसकी डिस्टर्बेंस जो है वो पूरी दुनिया को इसीलिए कहते हैं कि दुनिया का सिर्फ 20 या 25% जो तेल है इस आबने से गुजरता है। लेकिन इससे बंद होने से आप अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका जैसा जो अब तेल की पैदावार में खुद कफील है वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता तेल का बहरान। अगर भी उसकी वजह यही है ना कि देखिए, अगर 20 या 25% तेल एक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है और वो बंद हो जाए तो 25% तेल रुक गया।
जब वो 25% तेल रुक गया तो उस 25% तेल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कहीं और दबाव बढ़ेगा, जहाँ दबाव बढ़ेगा वहाँ पर कीमतें भी अब बढ़ेंगी। आप बात को समझ गए, यानी ये बात सही है कि अमेरिका पर ये दबाव आया, अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उनको उनको तेल फराहम करने के लिए अमेरिका ने, या उनको कूल डाउन करने के लिए कि इस जंग से उनको ज़्यादा नुकसान ना हो, उसने अपना तेल खुली मार्केट में लेके आया। उसमें उसका जो मजमूई तेल के ज़ाहिर थे वो तो उसने निकाले ही निकाले, लेकिन जो उसके हंगामी नवीयत के तेल के ज़ाहिर थे उनमें से भी 96 मिलियन बैरल जो है उसने वो भी निकाल कम लिया। हो गए, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को अगर ये जंग मज़ीद जारी रखनी है तो फिर वहाँ के लोगों को इस बात पर भी तैयार रहना चाहिए। एक, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, दोम, उनके जो टेक्टिकल ज़ाहिर जिसको यही कहेंगे हम, उनके दिफाई नवेद के ज़ाहिर हैं, इनमें मज़ीद कमी हो सकती है और इससे अमेरिका कमज़ोर होगा। मैं इस जंग के पहले दिन से इस बात का दावेदार हूँ कि अमेरिका अपनी नंबर 1 होने की हैसियत खोता चला जा रहा है और वो खो गया। उसकी जगह पे चाइना या कोई और मुल्क आके उसकी खला को पूरा करेगा। अगर ये तेल के ज़ाहिर मज़ीद कम हुए तो ये फिर दूसरी और पहली आलमी जंग जो है उसके ज़ाहिर तक चले जाएंगे। ये अमेरिका के लिए अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल इसलिए नहीं है कि इसके बाद जो बहरान आएगा वो अमेरिका के लोगों की मईशत को लेकर डूबेगा और रिपब्लिकन्स की सियासत को लेकर डूबेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये प्लान किए बैठे हैं कि शायद नवंबर तक वो इस जो है जंग को किसी न किसी हवाले से, कभी महाज ठंडा, कभी गर्म, कभी माहिदा, कभी आपने हरमज़ पे जहाज़ पर हमले का बहाना, ये करके इसको चलाएं ताकि उनके इलेक्शंस में उनकी सपोर्ट जारी रहे। लेकिन अगर ये नवंबर तक गया तो अभी जुलाई में हम बैठे हैं और अगर 11वें महीने तक ये जाएगा ये जंग, तो इसका मतलब ये है कि 7वें से जाने के लिए 4 माह मज़ीद चाहिए। इन 4 माह में अगर इनका 200 मिलियन बैरल तेल निकल गया तो अमेरिका, बड़ी सूरत-ए-हाल बन जाएगी। जी, वहाँ पे ना सिर्फ बहरान शुरू हो जाएगा बल्कि उन रेजरवायर्स को दोबारा भरने के लिए अमेरिका को जो है वो बहुत ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा तेल निकालना पड़ेगा, रिफाइनरियों पे बोझ बढ़ जाएगा। जी, मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये तेल लेने आए थे ईरान का और अपना तेल अपना गंवा तेल रहे जो है वो गंवा रहे हैं। तो ये जो आपने हरमज़ का पानी है उसमें अमेरिका की दौलत, अमेरिका की साख, अमेरिका का जो गुरूर है वो तो डूब ही रहा है, इसके साथ साथ तेल भी डूब रहा है। उनके तेल के ज़ाहिर जो हैं वो तेज़ी के साथ कम होते चले जा रहे हैं। ये एक बड़ा नुकसान है अमेरिका के लिए कि आप 42 साल की पहले की सतह पर आ गए हैं। अब इनको दोबारा बढ़ने के लिए आपको मज़ीद काम करना पड़ेगा और वहाँ के लोगों को भी महंगा ऑयल जो है वो यहाँ जिसको वो गैसोलीन बोलते हैं या पेट्रोल बोलते हैं हम लोग आम फहम ज़ुबान में, उसकी कमी का सामना हो सकता है। ये ख़तरनाक सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप जितनी जल्दी हो सकता है आपने हमत से बाहर निकलेंगे तो शायद उनकी सियासत बच जाए। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि नेतन्याहू के कहने पर जो जंग उन्होंने शुरू कर रखी है इसमें उनकी साख तो गई ही गई, उनके तेल के ज़ाहिर और उनकी दिफाई जो सलाहियत है उसमें भी शदीद कमी है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।